जी हाँ, थलपति को फंसाने वाला वो कौन सा भारतीय जनता पार्टी का दांव था जो ओहदे में गिरा, थलपति ने रगड़ डाला। वीडियो ने मचाया तहलका और चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी उनके ट्रोलर्स की थू थू। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या तमिलनाडु में थलपति की सरकार बनने के आईने में इंडिया गठबंधन की मजबूती के संकेत ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार के सीने पर इतने सांप लुटा दिए कि हर पल कोई ना कोई ऐसा चोर दरवाजा ढूंढती है भाजपा जिसे थलपति की इमेज डैमेज की जाए। क्या थलपति विजय के हर एक कदम पर बीजेपी की कोई एक टीम बारीकी से निगाह रख रही है ताकि थलपति को जनता के बीच में जो एक जननायक की इमेज है उस पर डेंट लगाई जाए? मगर शायद बीजेपी ये क्यों भूल जाती है कि थलपति विजय पैसे से वोट खरीद करके नहीं आए। जनता के मुद्दों को उठाकर, जनता के सरोकार पर, जनता की कसौटी पर खरे उतर करके जनता ने उन्हें उस कुर्सी पर बिठाया है। अब दोस्तों सोचिए कि थलपति को भी मात्र 9 दिन हुए सरकार बनाए हुए, मगर बीजेपी हर उस चोर दरवाजे को खोज रही है कि कैसे भी करके थलपति को फंसाने की कोशिश की जाए, कैसे थलपति की छवि डैमेज की जाए, कैसे थलपति और राहुल की तमिलनाडु की गठबंधन वाली सरकार को सवालों के घेरे में लाया जाए। मगर शायद जिस वीडियो के आसरे और सहारे भारतीय जनता पार्टी उछल रही थी, अगर वो इसके तह में जाती और फिर सवाल उठाती तो शायद ऐसे बेतुके सवाल उठाकर बीजेपी अपना थू-थू नहीं कराती और थलपति को इस तौर पर रगड़ना नहीं होता। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु में टीवीके की जीत के बाद मुख्यमंत्री बने सी जोसेफ यानी कि चंद्रशेखर जोसेफ थलपति विजय अपने दफ्तर में यानी कि सीएमओ में, मुख्यमंत्री दफ्तर में लंबा समय बिताते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, मीटिंग करते हैं, काम करते हैं। वो तमाम लोगों से शपथ लेने के बाद में अलग अलग डेलीगेशन से मुलाकात करते हैं और इन सब के बीच थलपति विजय का एक वीडियो सामने आया और बीजेपी को लगा कि वाह, मिल गया कुछ अब जिससे थलपति और राहुल की इमेज डैमेज की जाए कि देखिए क्या कर रहे हैं। और उसी को लेकर बीजेपी बेतुके सवालों की बारिश करने लगी। वैसे बीजेपी उनके ट्रोलर्स का थलपति की इस वीडियो पर जो कि डेलीगेशन ने उनकी इजाजत से शूट किया था, अगर उसको समझ लेते तो शायद ऐसा बेतुका वाहियात किस्म का मुद्दा नहीं बनाते। दरअसल एक डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के वक्त पर एक सेल्फी वीडियो शूट किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कहा जा रहा है कि बीजेपी कह रही है कि साहब ऐसा कभी नहीं हुआ। तमिलनाडु सीएम दफ्तर में हुई इस अभूतपूर्व घटना का जिक्र सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है। கமிஷனர் அதுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்காமே இருக்காங்க இப்போ பிகாஸ் இப்போ இருக்கிற கமிஷனருக்கு வந்து மல்டிபிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இண்டிபெண்டன்ட் கமிஷனர் இருக்கணும். ஒரே ஒரு கமிஷனரா மட்டுமே இருந்தா மட்டும்தான் அவர் வந்து அந்த அந்த வேலைகளை செய்ய முடியும். அவருக்கு வந்து வேற பல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸையும் பார்த்துக்கணும், எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டையும் பார்த்துக்கணும். இப்படி பல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கொடுக்கும்போது வாரத்துல ஒரு நாள் தான் அவர் வராரு. அதுவும் अब बीजेपी इस पर इतना वावेला क्यों मचा रही है? कौन सा चोर दरवाजा है उस पर खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत फिट बैठ रही, वो समझिए। दरअसल आमतौर पर सीएम ऑफिस में एक प्रोटोकॉल होता है जहां पर इस तरह के वीडियो शूट की इजाजत नहीं होती है। इस वीडियो में सीएम विजय बैठकर डेलीगेशन की डिमांड को सुन रहे हैं, आप वीडियो में देख रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति सेल्फी वीडियो शूट कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद सीएमओ ने कोई प्रतिक्रिया हालांकि नहीं दी, मगर थलपति विजय ने क्या कहा वो आपको बताते हैं कैसे रगड़ा। अब दोस्तों, ये साफ होता है कि ये वायरल रील किसी सरकारी अधिकारी ने पोस्ट नहीं की थी, बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों के समूह के प्रमुख ने सेल्फी वीडियो शूट किया। एक दिव्यांग व्यक्तियों का समूह था जो आया था मुलाकात करने। जब ये वीडियो शूट हो रहा था तब सीएम विजय पूरी तरीके से संयमित दिख रहे थे, मतलब सब कुछ नॉर्मल। इसका मतलब है कि कुछ गलत नहीं हो रहा था। वो डेलीगेशन की बातें सुन रहे थे। हालांकि तमिलनाडु दिव्यांग एसोसिएशन के प्रमुख सिम्मा चंद्रन ने इस मुद्दे के मीडिया में आने के बाद में, सोशल मीडिया पर तहलका मचने के बाद और बीजेपी के वावेला मचाने के बाद में, उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ये वीडियो मुख्यमंत्री विजय से अनुमति लेने के बाद ही रिकॉर्ड किया है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के अध्यक्ष
सीमा चंद्रन का कहना है कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद सोशल मीडिया में रखा था। यह तमिलनाडु में दिव्यांग व्यक्तियों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की मुलाकात को दर्शाता है। चलिए मान लीजिए प्रोटोकॉल के तहत उन लोगों को ऐसा सेल्फी वाला वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, मगर ये तो ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसे सुरक्षा में चूक हो या नियमों की धज्जियां उड़े। और अगर इतना ही भाजपाइयों के सीने पर सांप लूट रहा है जनता के सीएम के तौर पर थलपति के कामों से, तो मामला पहले समझते फिर सवाल उठाते। वैसे ऐसे सवाल उठाकर वो अपनी ही थू करा रहे हैं। सवाल तो उनको जनहित के मुद्दों पर उठाना चाहिए कि कैसे नीट पेपर लीक हुआ, क्यों डीजल पेट्रोल की कीमतों को उन्हीं की केंद्र की सरकार बढ़ा रही है, आखिर त्रिभाषा के नियमों की इतनी सख्त जरूरत क्यों भाजपा को लग रही है जो कि दक्षिण भारत पर भी लागू कराना चाहती है, किसानों को अब तक एमएसपी क्यों नहीं दी गई जिसका खुद मोदी सरकार ने वादा और दावा किया। सबसे बड़ी बात कि किसानों और आम आदमी पर अगर कोई बैंक का कर्ज होता है हजारों में भी, तो फिर इनके लोग किसानों के गरीब लोगों के घर खोद देते हैं, मगर अपने उद्योगपति दोस्तों का 18 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज माफ कर देते हैं, एनपीए राइट ऑफ कर देते हैं। और तो और वो अडानी जी मोदी सरकार के चुनावी खर्चे में एक तरीके से बैकबोन बने हुए हैं। उस अडानी पर, उस ग्रुप पर लगे सारे केसेस मोदी जी खत्म करवा देते हैं, वो भी अमेरिका में ट्रंप से रिक्वेस्ट कराकर। इसीलिए ट्रंप भारत के खिलाफ जो भी कदम उठाते हैं, क्या उस पर मोदी खामोश रह जाते हैं? इसीलिए राहुल बार बार सवाल उठाते हैं, मगर भाजपा खेमा और दरबारी मीडिया राहुल के प्रहारों का उनको असली मुद्दों पर उनके सवालों को बकवास बताने लगता है। कहां गई स्मार्ट सिटी भाई? और ये मीडिया वाले जो हैं, इनको मैं मीडिया वाले कहता हूं, बट ये है अडानी वाले, अंबानी वाले। ये उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं बीच में और फिर मुझे कहते बंद कमरे में, मुझे कहते भैया देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमें सैलरी की जरूरत है, इसलिए हम बोलते हैं। थोड़ा अपना भी काम कर ले भाई, अपना जर्नलिस्ट है, अपना थोड़ा काम कर ले, थोड़ी सी शर्म रखो, जनता की रक्षा करो, अडानी की बात उठाओ। आपने भैया कभी मीडिया में देखा है कि किसान भूखा मर रहा है? कभी देखा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? कभी देखा है कि भैया किसान के पास मतलब खाने को पैसा नहीं है? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। मगर आपको अडानी जी, अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, डांस गाना दिखेगा उसमें। इतना ही नहीं, राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो खुलासे किए उससे मोदी खेमा तिलमिलाया हुआ है, मगर मजबूर है कि कुछ कर नहीं सकता, सिवाय इसके कि राहुल के खिलाफ मानहानि के केस वेस करवाते रहे अपनी पुलिस से, जैसा कि राहुल के ऊपर आज के समय में करीब 36 केसेस और 99% उसमें मानहानि के अपनी राज्य की सरकारों में उनकी पुलिस से करवा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप का भाषण आपने देखा होगा, कहता है भैया इसको मैं, इसके करियर को 2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। उधर एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी 24 घंटे विदेश जाता है अपने आप को बचाने के लिए, कभी अमेरिका से बचने की कोशिश करता है, कभी नॉर्वे जाता है, हाथ जोड़ता है कि भैया मुझे माफ कर दो, एप्स्टीन फाइल मत खोलो, अडानी जी पर केस है उसको बंद करो। पता नहीं आपको मालूम नहीं मालूम, मगर हिंदुस्तान यूएस डील उसने की, सारा का सारा हिंदुस्तान से छिनवा कर अमेरिका को दिलवा दिया। और आप देखना, लिख के ले लो, आने वाले समय में अमेरिका में जो अडानी का केस था उसको बाहर फेंकने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान के गरीबों का, किसानों को बेचा है, अमेरिका को बेचा है। अमेरिका को नरेंद्र मोदी ने हमारी कृषि का सिस्टम दे दिया, हमारा डेटा दे दिया, 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदने का ऑफर दे दिया, एनर्जी सिक्योरिटी छिनवा ली। क्यों? अपने आप को अडानी के। तो दोस्तों, भाजपा और उनके 2 रुपल्ली वाले ट्रोल्स चले थे थलपति विजय और राहुल गठबंधन वाली सरकार को डैमेज करने, इमेज के तौर पर, एक तरीके से प्रोटोकॉल का मुद्दा बना करके थलपति विजय को फंसाने के लिए। मगर हो गया उल्टा, क्योंकि थलपति विजय ने क्या कहा? थलपति विजय ने अपने हाव भाव से, अपने अंदाज में कह दिया कि अपने काम से काम रखिए, आपकी जो जिम्मेदारी है निभाइए प्रधानमंत्री मोदी जी, और आप उन लोगों पर सवाल उठाइए
उन लोगों से, उन अंधभक्तों से, दरबारी मीडिया से एक तरीके से कह दिया थलपति विजय ने कि जिसमें मोदी सरकार अक्षम है, खामोश है। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।